ईश्वर पिता को धन्यवाद जिसने सुंदर मौका को दिया और इस लायक बनाया कि आज हम उनके नाम से गवाही को तैयार करने सके ना। और आपको सभी को जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। और जो पास्टर यहाँ पर है उनको भी तो प्रभु सबको आशीष किया। उसी दौर से हम यहाँ पर आज मौजूद है कि परमेश्वर पिता के नाम से कुछ गवाही देना। सभी के जीवन में टेस्टिमनी है और मेरे जीवन में ये टेस्टिमनी है कि सबसे पहला मेरा नाम राहुल सुनारे और मैं नेपाली हूँ और मेरा बैकग्राउंड हिंदू परिवार से था। और क्या बोलता कि हिंदू परिवार में जब था तो हम लोग को ज्योति और वो छुटकारा के बारे में नहीं पता था। जिस समय में 2020 में जब मैंने परमेश्वर पिता को जाना, प्रभु यीशु मसीह को जाना और उनके वचनों को मैंने सीखा, तो जब 2020 में मैंने प्रभु यीशु को मिला 12 दिसंबर को और मैंने बपतिस्म लिया। जब मैंने बपतिस्म लिया तो मैंने प्रभु यीशु के उस अनुग्रह को पाया, उस जीवन को पाया। तो मैं तो सोचता था कि मैंने प्रभु यीशु को मैंने चुना। जब मैंने वचन में देखा कि नहीं, प्रभु ने मुझे चुना है, मैं योग्य भी नहीं कि मैं प्रभु यीशु को चुनूँ ना। लेकिन जब मैंने 2020 के आगे मेरे जीवन बहुत व्यर्थ था, क्योंकि मैं जब 12 साल का था उस टाइम ही से मैं नशा में डूब गया था। जैसा कि ये ड्रग्स, गांजा, अल्कोहल और मारपीट, ये सब में मेरा जीवन बीता था। तो ये सब में मेरा जीवन बीता था। लेकिन और बहुत सा ऐसा है जो क्या बोलता कि मारपीट में था। मेरे जीवन में कुछ भी ठीक नहीं था, कुछ भी ठीक नहीं था मेरे जीवन में। और मेरा जीवन में क्या बोलता कि जब मैंने प्रभु यीशु को नहीं मिला था उस समय में 2016 में मैंने मेरे माँ को भी खो दिया, क्योंकि मेरे माँ भी गुजर गया 2016 में। तो उसके बाद में और मौका मिला कि शैतान और मौका मिला कि और हमको यूज़ किया उसने। और ऐसे बड़ा बड़ा नशा में, बड़ा बड़ा चीज़ में, मारपीट में और ये सब में मेरा दोस्तों के पास में दिन बीत जाता था। और मेरे जीवन में एक्सीडेंट हुआ था 2017 में। तो मैं पूरा 2 साल तक मैं बिस्तर में बैठा, मेरा ट्रीटमेंट चला। पूरा शरीर पर डॉक्टर बोला अगर 10 मिनट अगर लेट हो जाता था तो मैं संसार में नहीं होता था ना। तो लेकिन देखिए 2020 में जब मैंने प्रभु यीशु को पाया तो वचन के तहत जीवन देने और लेने सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। आमीन। तो अगर वो 2017 में अगर प्रभु यीशु मुझे नहीं बचाते थे तो मैं प्रभु यीशु को बिना मिल के अगर यहाँ से ये संसार से अगर मैं चला जाता था तो मैं नरक में जाता था ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद है कि उसने मुझे चुना और प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बनाया। और क्या बोलता है कि प्रभु यीशु ने मुझे आज इस तरह से बनाया है कि आज मैं ऐसे मतलब पुलपेट में खड़ा होकर प्रभु यीशु के नाम के मैं धन्यवाद दे सकता हूँ। और मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा जीवन में जब तक यीशु नहीं है हमारा जीवन कोई लाभ नहीं है संसार में। बिना मसीह का जीवन एक खाली बर्तन की तरह है जो बचता है। जब तक हम यीशु मसीह को नहीं मिलेंगे हम समर्पित जीवन नहीं जी सकेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ही जो हमें जीवन देने वाला परमेश्वर पिता है। और 2020 के बाद में जब मैं प्रभु यीशु मसीह में जब मैं आया, मैं चलने लगा, तो सबसे पहला मैं वचनों को मैंने जब पाया तभी यीशु को प्रेम को मैंने समझा। आमीन। क्योंकि वचन कहता है कि जीवन की रोटी प्रभु यीशु मसीह है और बिना वचन का कोई परमेश्वर नहीं है ना। कि देखा कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपने स्वरूप में बनाया, उसके लिए वो आया। जैसा कि यूहन्ना 3:16 का अनुसार उसने अपने आप को क्रूस पर हमारे लिए मरा हो, तो यीशु मेरे लिए भी मरा, आपके लिए भी मरा। उसके लिए आज हम सब यहाँ पर खड़ा है और सबके जीवन में टेस्टिमनी है और मेरे जीवन में। और ये टेस्टिमनी की 2020 में जब मैं आया तो मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं अपने जीवन में आपके काम को करना चाहता हूँ, मुझे कुछ दो, मुझे कुछ ऐसा चीज़ दीजिए कि मैं आपके बिजनेस को कर पाऊँ, अपने सेवा काय को कर पाऊँ। तो प्रभु यीशु ने मुझे बिजनेस दिया और प्रभु यीशु ने मुझे उठाया, मैं लोगों के बीच में जाने लगा और प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को मैं दिखाने लगा, प्रभु ने मुझसे क्या प्रेम किया है। लेकिन 2023 में इतना बड़ा घटना घट गया कि मेरे जीवन में मतलब मेरे पापा के द्वारा कि मेरे जीवन में मैं फिर बैकस्लाइड होने पर आ गया। तो वही समय में तो मेरा पापा का एक्सीडेंट हुआ था। तो और क्या बोलता कि उस समय में यूरो ऑपरेशन हुआ शिलोंग में।
तो जो यहाँ का स्कल जो है, वो जो स्कल होता है उसको खोल के रख दिया 4 महीना। आप समझ, इसको खोलकर रख दिया 4 महीना। जो राइडर होता है ना, उन्होंने मारा था आसाम का। तो फिर से मतलब उसको फिट किया गया। तो उस टाइम में डॉक्टर ने कहा कि कोई उपाय नहीं है, आप खाली प्रे कीजिए। आमेन। देखिए, डॉक्टर भी कह रहा है कि उपाय नहीं है, आप प्रे कीजिए। तो वो कोई पैसा नहीं बचाया, कोई डॉक्टर नहीं बचाया, वो प्रभु यीशु ने बचाया। आमेन। तो देखिए कि उस समय में क्या बोलता है कि इतना घटना घट गया था कि हमारे पास कुछ उपाय नहीं था जो हम उपचार करें, इलाज करें, ये करें, वो करें। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद कि बोलता है ना, प्रभु यीशु मसीह उत्तर पूर्व पश्चिम से सभी जगह से जुटाने वाला परमेश्वर है। और उन्होंने जुटाया और फिर से उसके द्वारा मेरा पापा परमेश्वर को मिला, मेरा भाई ने परमेश्वर यीशु को मिला। और आज हम सब प्रभु यीशु मसीह के काम को करते, हमारा परिवार परमेश्वर की ओर चल रहा है। हम आज वो अंधकार के जीवन नहीं, आज हम ज्योति के जीवन में जी रहे हैं। आमीन। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु यीशु के साथ में आते हैं, कि जैसे यूहन्ना 8:12 में लिखा है कि जब तक हम यीशु के साथ में नहीं होते, हम अंधकार में होते हैं। और जो कोई यीशु के पीछे चलता है वो क्या पाता है? जीवन को पाता है ना। तो जब हम लोग यीशु के बिना जिएंगे तो हम क्या होंगे? हम अंधकार में थे। तो आज जब हम यीशु को मिले तो आज हमारा जीवन क्या है? ज्योति का जीवन है। आमीन। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को जब हम अपने जीवन में जब हम पाएंगे तो हमें पीछे नहीं लौटना है। दुख तकलीफ जो भी है, अपोस्टल पौल कहता है कि ये सिर्फ थोड़े दिन के लिए है। उसी तरह से हमें ये याद करना है, सिर्फ थोड़े दिन के लिए है। और एक जीवन को देखना है जो इससे भी बढ़कर जीवन है, अनंत जीवन जो प्रभु यीशु ने हमें दिया है। तो हर एक जीवन को हम सब एक सेवक की तरह जिएंगे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी जब आया था एक सेवक की तरह जिया था। उसी तरह से हम लोग को भी जीना है और प्रभु यीशु मसीह के नाम को हम लोग को धन्यवाद करना है ना। तो टेस्टिमनी बोलेगा तो बहुत सारा है, पर इतना सा छोटा सा मेरा ये टेस्टिमनी है कि आज कितना व्यक्ति जो है, ये जो मैंने कहा ना, मैं उल्टा फुल्टा चीज़ खाता हूँ, ये सबसे बचने का कोशिश करता है, शांति चाहता है, लेकिन वो लोग नहीं कर पाता है, बोलता है कि नहीं सक रहा है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि प्रभु यीशु असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। आमीन। तो सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद, और आप सबको धन्यवाद, और पास्टर को जो उन्होंने मौका दिया उनको भी धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह की महिमा हो।